हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री लेसन 8 और आज उस पर डिपेंड कुछ सम करेंगे और उससे रिलेटेड और पीछे के कुछ फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जैसे रिवाइज हो जाएगा आपको याद हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये एडिसेंट साइड इसको बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे अब तक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो साइन कॉस टेन, एस टी याद होता है आपको, एस सी टी याद करना है। एस सी टी, पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई बी, यानी साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो अब परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड, बेस को एडिसेंट साइड, ऑलराइट। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, यही है आपके लिए। देखिए, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये ध्यान रखना है हमें। आपको पता है इसका बहुत यूज होने वाला है अभी इस फॉर्मूले का, इसलिए आपको उसे ध्यान से देखना है, ऑलराइट। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे निकलता है याद है आपको बच्चों? जब भी आपको गिवन होगा, देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों पी बाई बी, ऑलराइट। इसको h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा। कॉट थीटा के लिए v बाई पी, b बाई एच, इसको हम लोग p बाई एच लिख सकते हैं। ऊपर हो गया कॉस थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा, ऑलराइट। ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज के हैं, अभी इसका यूज भी होगा, इसलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन इस पे दो तीन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? जब कोई एक्सप्रेशन, कुछ वैल्यू आपको दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 16 cot a equals to 12, ओके। तो वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, sin a प्लस cos a, sin a माइनस cos a। एक दो तरीका है। पहला तरीका जो जो मेथड बहुत सारे बच्चे यूज कर लेते हैं, 16 cot a बच्चे दिया हुआ है 12, तो cot a क्या आ गया 12 बाई 16, राइट। इसको मैं लिख दिया 3 बाई 4। कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा कर सकते हैं सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चों, 4 बाई 3, क्योंकि 10 और cot रेसिप्रोकल है। राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ओके। इसको मैं ए बी सी, तो इस एंगल के लिए tan a क्या हो गया बच्चे? इस एंगल का परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड BC हो गया, तो tan a को मैं लिख सकता हूं बच्चे BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB, दैट मीन्स 4 बाई 3। तो BC को रेशियो प्रोपोर्शन के थ्योरम से BC को क्या ले लेंगे 4K, AB को क्या ले लेंगे हम 3K। तो AC क्या निकल के आएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो निकल के आया AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5K स्क्वायर, 25K स्क्वायर होगा, राइट। 3K का होल स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। मैं ऊपर लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट सर ने आप कैसे लिख दिया, ये लिख दिया। और आप जानते हो 25K स्क्वायर, तो AC क्या हो गया बच्चों 5K, हेयर 5K, राइट। और क्या है बच्चों, AB क्या दिया हुआ है, AB आपने क्या ले रखा है 3K और 4K, राइट। अब आपने करना क्या है, अब आपने साइन ए निकालना है।
साइन ए क्या दे रखा है बच्चों, साइन ए क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर, तो 4k अपॉन 5k, और कॉस ए क्या होगा 3k अपॉन 5k, दिस इज 4/5 और ये हो गया 3/5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, 4/5 प्लस 3/5 अपॉन 4/5 माइनस 3/5। ऑलराइट, तो आपको क्या दिख रहा है 7/1 यानी 7 आ गया। इसका एक दूसरा मेथड भी है बच्चों, और बहुत इजी मेथड है, वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप ऐसा करो। ओके, दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। 16 cot a इक्वल्स टू आपके पास 12 है, तो cot a की क्या बच्चों वैल्यू है 3/4। ओके, आपने निकालना है sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लूं, cos से या sin से। तो मैं पहले sin से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin a। क्यों ऐसा किया देखिए, sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। बच्चों जब cos से डिवाइड sin से डिवाइड करोगे और सेपरेट कर लेंगे, सबको डिवाइड करना पड़ेगा sin से, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो sin a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a, राइट। तो बच्चों आपको पता है sin a अपॉन sin a 1, cos a अपॉन sin a क्या होता है cot a, 1 माइनस cot a, राइट। cot a की वैल्यू आपको पता है, राइट। तो ऊपर आ गया 7/4, 1/4, तो आ गया 7। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है, आपको जो रिजल्ट है वो लाना है, राइट। अगर 10 होता तो मैं किससे डिवाइड करता, cos a से डिवाइड करता, क्योंकि sin a बाई cos a क्या बन जाता 10a बन जाता। अगर 10 a गिवन होता तो उससे करते। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, 10 गिवन है, अब रिजल्ट हमें लाना है। एक तो तरीका है ही जो आपने सीखा हुआ है, क्या तरीका है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। इसको थीटा ले लिया ए बी सी, तो tan थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ tan थीटा ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 12/13, राइट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, फिर आप के लेके, दूसरा जो स्मार्ट तरीका है, मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा बच्चों। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। देखिए मैं कैलकुलेट करना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको मैं अलग रखता हूँ, ये मेथड तो आपको पता ही है। तो 2 sin a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैक्सिमम पावर, ये आपके कॉन्सेप्ट 11th में भी काम आता है। कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो 2 tan थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan थीटा की। ओके बच्चों, 2 इंटू 12/13, दैट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा, tan, अब यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट tan थीटा का होल स्क्वायर है ये, यानी 12/13 का स्क्वायर है ये। ऑलराइट बच्चों, तो 2 इंटू 12/13 नीचे क्या आएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169, which implies अपॉन, देखिए बच्चों क्या आया
25/169, राइट। तो आप कह सकते हो 24/13 इंटू 25 इंटू 169, ये कैंसिल हो गया 13। और बच्चों अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 इंटू 13 क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी कीजिए, 312, राइट। 312/312/25, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये मेथड ज़्यादा इजी होता है, आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के बजाय इस मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नाउ अगली क्लास में हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, फॉर्मूला आप रिवाइज करते रहिए,